दिल को छूने वाली कहानी। ये कहानी मनोज की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। मनोज की नौकरी लगते ही उनके घर शादी करने के लिए लोग आने लगे। माता पिता ने भी एक अच्छी और सुशील लड़की देखकर शादी तय कर दी। मनोज अपनी पत्नी और माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। शादी के करीब 2 साल बाद मनोज के घर एक खूबसूरत कन्या ने जन्म लिया। बहुत दिनों बाद घर में नन्हा मेहमान आया था। इस कारण पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया था। छोटी बच्ची के जन्म लेते ही मनोज को उसके जॉब में प्रमोशन मिल गया, लेकिन साथ ही उसका ट्रांसफर भी हो गया। मनोज अपने माता पिता की अकेली संतान था, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता से दूर जाकर कोई काम नहीं करना चाहता था। मनोज ने कई बार अपने माता पिता को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पिता ने पैतृक घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में मनोज अपने पत्नी और बिटिया के साथ शहर चला आया और अपनी जॉब करने लगा। जब मनोज की आमदनी बढ़ी तो उनकी जरूरतें भी बढ़ी। ऑफिस से घर आने जाने के लिए मनोज में एक बेहतरीन 4 पहिया गाड़ी खरीद ली। कुछ सालों बाद बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे मनोज ने अपने घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध करा दिए। घर में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। 2-4 महीने पर मनोज अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव जाकर अपने माता पिता से भी मिला आता था। माता पिता की जरूरत का सारा सामान मुहैया कराकर वापस नौकरी पर लौट जाता था। मनोज ने गांव के आसपास के दुकानदार, मेडिकल स्टोर और दूसरे जरूरी जगहों पर कह रखा था कि माता पिता के जरूरत के सामान उपलब्ध करवा दें। अतः वह जब भी लौटता था सभी से मिलने जरूर जाता था। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पड़ोसियों को उनके घर से हंसी और खुशी की बातें ही सुनाई दिया करती थी। अतः कुछ लोगों को जलन भी हुआ करती थी। एक दिन की सुबह मनोज को उसके ऑफिस से फोन आया। बातचीत के दौरान मनोज काफी परेशान नजर आ रहा था। पत्नी पूजा ने पति के परेशान होने का कारण पूछा। मनोज ने पूजा की बातों को ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, अतः मैं तुरंत ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटता हूँ तब बातें होंगी। ऐसा कहकर मनोज अपनी गाड़ी निकालता है और तेजी से चला जाता है। रास्ते में जाते समय गाड़ी की तेज गति के कारण वह अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना इतनी घातक होती है कि उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक एम्बुलेंस आकर घर के सामने खड़ी हो जाती है। पुलिस आपस में बहस करने लगती है कि परिवार के सदस्यों को ये दुखद समाचार कौन देगा। आखिर पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में पत्नी पूजा घर से बाहर दरवाजे पर आ जाती है। पुलिस ने हादसे की जानकारी पत्नी को दी और बताया कि मृतक का शव एम्बुलेंस के अंदर पड़ा है। इस दर्दनाक सदमे से पत्नी और बेटी दोनों चीख पड़ी और पत्नी बेहोश हो गई। दोनों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा भी दिन आएगा जिसका सामना उन्हें करना इस प्रकार करना पड़ेगा। कुछ हफ्ते बाद ही पड़ोसियों ने देखा कि उसी घर के सामने एक बड़ी लॉरी रुकी हुई है। ये लॉरी स्थानीय फर्नीचर की दुकान से आई थी। लॉरी में सवार लोगों ने एक सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, एक अलमारी और यहाँ तक कि एक डबल बेड भी ले लिया। पड़ोसी समझ चुके थे कि यह जितने भी सामान है यह आसान किस्तों में जमा करने वाली योजनाओं से लिए गए होंगे। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद ही पड़ोसियों ने एक और नजारा देखा। 4 हट्टे कट्टे गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी विधवा के घर आए। वह विधवा जो अब शायद ही कभी पड़ोसियों को दिखती थी, आज वह कुछ अनजान आदमियों से बात कर रही थी। उन 4 हट्टे कट्टे लोगों ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाया। दूर से देखने पर वह कोई पत्र जैसा दिखाई दे रहा था। उन 4 लोगों ने उसके पति की कार की तरफ इशारा किया। विधवा पत्नी ने कार की चाबी उन लोगों को दे दी और फिर घर के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन चारों ने गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगाकर स्टार्ट किया और उसे लेकर चले गए। पड़ोसियों ने अनुमान लगाया कि ये चारों किसी फाइनेंस कंपनी से आए होंगे। हो सकता है कि आखिरी की कुछ किश्तें जमा न हुई हों, जिसके चलते वे गाड़ी लेकर चले गए हों। कुछ दिनों के बाद उस विधवा को अखबार वाले से बात करते हुए सुना गया। बेचारी इतनी दुबली हो गई थी कि अब उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जिसने भी उसे पहले कभी देखा था, यदि दोबारा देख ले तो उसका हृदय फट जाए। ना वह किसी से बोलती थी और ना ही उसकी छोटी बेटी। अब तो नन्ही बेटी अपनी किसी सहेली के साथ खेलने भी नहीं जाती थी। विधवा ने बहुत धीमी आवाज में अखबार वाले को समझाना चाहा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, पर वह पत्थर दिल अखबार वाला तकाजे पर उतर आया। अचानक विधवा ने उसे रुकने को कहा और घर के अंदर चली गई।
पड़ोसियों ने कुछ कांच या प्लास्टिक जैसी चीज के टूटने की आवाज सुनी और साथ ही बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। माँ, मेरे पैसे मत लो, बच्ची इस तरह से आवाज करते हुए रो रही थी। जाहिर था, माँ ने बच्ची का गुल्लक तोड़ दिया था। बेचारी ने सिक्कों में अखबार वाले का बिल चुकाया।